राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। मैकडॉनल्ड में यदि आज आप चले जाएं तो आपको पूरा खाली मिलेगा। हमने तो यहाँ जयपुर में देखा था जाके कि मैकडॉनल्ड्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया है। डोमिनो, मैकडी और आपका बर्गर किंग, इनकी सबकी हालत ख़राब है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा प्लान था रिजीम चेंज करने का। ये आपने अभी कुछ ही दिनों पहले सुन लिया था खड़गे जी के मुखारबिंद से, जो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो 6 महीने में बदल जाएगी। वैसे ये 6 महीने वाला जो लिमिट है वो ये 2 बार क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि कई बार से ये कह रहे हैं, हर 6 महीने पर कह देते हैं कि 6 महीने में ये सरकार बदल जाएगी। लेकिन जिस एंगल से इनको ये टास्क दिया गया है रिजीम चेंज का, और रिजीम चेंज का टास्क आप जानते हैं कौन देता है, वो डीप स्टेट ही देती है। लेकिन डीप स्टेट पहले तो पूरी तरह से बैंक कर रही थी राहुल गांधी जी पर, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ता जा रहा है। और उस मामला उल्टा पड़ने से थोड़ी सी दिक्कत में आ गए हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है, हम बता चुके हैं आपको कि डीप स्टेट के भी 2 अंग हैं। जी हाँ, 2 अंग हैं। एक थोड़ा सा लेफ्टिस्ट टाइप का है, सोरोस टाइप का है, और दूसरा जो है वो कैपिटलिस्ट टाइप का है, जिसके बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। वो अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग बातें करते रहते हैं। और ये जो कैपिटलिस्ट अवयव है, इसने भारत के ऊपर बेट कर दिया है। तो आप ये देखिए, पीटर हास जैसा व्यक्ति, जो आपके काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो कि डीप स्टेट का अंग है, हम आपको बता चुके हैं कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस डीप स्टेट की बात को सदैव रिफ्लेक्ट करता है। और वो ये कह रहा है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है कि भारत को एलिनेट किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डीप स्टेट ये समझ चुका है कि भाई मोदी को आप यदि हटाना चाहते हैं तो आप तभी हटा सकते हैं जब देश में जो जनता है उसमें किसी प्रकार का असंतोष मोदी के प्रति पैदा हो। लेकिन वो तो हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा ट्रंप की हरकतों से पब्लिक जो है वो पूरी तरह से मोदी के साथ में आ गई। अभी आपने देखा होगा कि एक सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक ओपिनियन पोल किया, और उस ओपिनियन पोल में यह दर्शाने का प्रयास किया कि ऑप सिंदूर से मोदी की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि मोदी की लोकप्रियता पहले, यानी जनवरी या फरवरी में उन्होंने किया था, हाँ फरवरी में किया था, तो फरवरी में मोदी की लोकप्रियता 62% थी और अगस्त में घट के 58% हो गई। मतलब वो ये दिखा रहे थे कि अब सिंदूर का कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि बेकार की बात है, आप कहीं भी जाके पूछ लेंगे तो यदि कोई रिजीम चेंज का ऑपरेशन करना है, जनता में संतोष पैदा करना है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या जो पूरी जो हिंदी बेल्ट है उसमें असंतोष पैदा किए बिना ये हो नहीं सकता। लोकतांत्रिक तरीके से भी जितने भी हमारे यहाँ रिजीम चेंज हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बता रहा हूँ, जैसे जनता दल जीता था 1977 में, तो कहाँ से जीता था? हिंदी बेल्ट में सफाया हो गया था कांग्रेस का। साउथ में उसको बहुत समर्थन मिला था, लेकिन हिंदी बेल्ट में उसका सफाया हो गया था, और इस कारण इंदिरा गांधी हार गई थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में से 85 में से 0 सीटें उनको मिली थी। इसी तरह से बाद में दूसरा रिजीम चेंज हुआ, इंदिरा गांधी आई, तो उसमें भी इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी बेल्ट पूरी तरह से उनके साथ में चली गई, जनता दल के विरोध में चली गई, और 85 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जीत ली थी। जी, तो इसी प्रकार यदि देखें तो जब UPA 2 बुरी तरह से पिटी थी, 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, तब
हिंदी बेल्ट ने ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई थी। जी हाँ, साउथ में कर्नाटका के अतिरिक्त कहीं भी उनको इतना समर्थन नहीं मिला था। आंध्र प्रदेश में अवश्य उन्होंने थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन जो मुख्य समर्थन था वो हिंदी प्रदेशों का ही था। साथ में गुजरात मिल जाता है, महाराष्ट्र भी मिल जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं वो लगभग जो हिंदी बेल्ट में जो ट्रेंड चलता है उसी के साथ में रहते हैं। तो अब ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन आरंभ किया गया था, उसको चाइना जाके भी मोदी ने, आपको आश्चर्य होगा लेकिन चाइना जो मोदी गए थे वो इस रिजीम चेंज की तिलिस्म को तोड़ने ही गए थे और उसके इफ़ेक्ट दिखने लगे हैं। उसके इफ़ेक्ट दिखने लगे हैं क्योंकि चाइना ने राहुल गांधी का साथ देना बंद कर दिया है। चाइना की तरफ से राहुल गांधी को बहुत समर्थन मिला करता था, लेकिन चाइना को अब ये लग रहा है कि भाई भारत को और मोदी को समर्थन करेंगे, यही एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो राहुल गांधी का समर्थन चाइना ने करना बंद कर दिया है। वो जो CCP का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो पैक्ट था, जो आज तक ओपन नहीं किया गया है, उस पैक्ट का भी उल्लंघन कर दिया चाइना ने। चाइना ने कहा कि भाई तुम होश की दवा करो। चाइना ने पाकिस्तान तक को डंप कर दिया। ये इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो ML1 जो मेन लाइन 1 की फाइनेंसिंग 6.7 बिलियन डॉलर की चाइना ने अग्री करी थी, वो चाइना ने मना कर दी है। और अब भाई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि इसका फर्स्ट फेज़ हमको करना है कराची से रोडी तक, तो वो जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 बिलियन का लोन नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी सबसे बड़ा शेयर जो है वो चाइना का ही है। अब वहाँ से यदि मिल भी जाएगा तो वहाँ पर ये रोल ओवर का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने दूसरे जो और भी लोन्स थे उनको रोल ओवर करने से मना कर दिया। कहा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। तो ये इफ़ेक्ट दिख रहा है। चाइना का सपोर्ट चला गया और ट्रंप के कारण डीप स्टेट का एक पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो मोदी की सपोर्ट में खड़ा हो गया। उनको ये लग रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है पैसे बनाने का, पैसे बनाने के लिए इस समय भारत में ही इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक कारगर है। और यदि ट्रंप इस तरह से भारत से दुश्मनी लेता रहा, भारत का जो पूरा का पूरा जनमानस है, पूरा जो जन समर्थन है वो मोदी के साथ चला गया, जनमानस पूरी तरह से अमेरिका के विरुद्ध हो गया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन कंपनीज़ का बायकॉट आरंभ हो जाए। जी, ये बायकॉट वो देख चुके हैं कि कनाडा में किस तरह से अमेरिकन कंपनीज़ का बायकॉट हो रहा है। और जो अमेरिकन कंपनियों के जो फूड चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड जैसे भी, वो कनाडा में खाली पड़े हुए हैं। भारत में भी ऐसा हो सकता है। वैसे भी आपको पता है नवरात्रियों में वैसे भी कोई नहीं जाता यहाँ पे, और नवरात्रों में GST भी लागू होने वाला है। मोदी जी ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए हैं। मैकडॉनल्ड में यदि आज आप चले जाएं तो आपको पूरा खाली मिलेगा। हमने तो यहाँ जयपुर में देखा था जाके कि मैकडॉनल्ड्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया है। वो आजकल पाव भाजी और बड़ा पाव जो है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बर्गर क्या होता है, ये बर्गर का ओरिजिन तो हमारे बड़ा पाव से ही है। डोमिनो, मैकडी और आपका बर्गर किंग, इनकी सबकी हालत ख़राब है। यह देख के जो डीप स्टेट में ब्लैक रॉक जैसों ने देवी किया हुआ है यहाँ पे, और भी ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, स्ट्रीट स्टेशन, जो बड़े बड़े जो 10-10 ट्रिलियन डॉलर जिनके पास एसेट्स हैं, वो सब परेशान हैं। क्योंकि भाई उनको पता है कि भारत में जनमानस बहुत कुछ करा देता है। चाइना को घुटनों पर जनमानस ही लाया था। आपको याद हो कि जब चाइना ने गलवान में आक्रमण किया था, भारत ने उनकी पिटाई की थी गलवान में, उसके बाद से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के पूरी तरह से जनता ने ही बायकॉट कर दिया था। सरकार ने तो बाद में उनको बैन किया था। इसलिए भाई डीप स्टेट ने भी राहुल गांधी से हाथ खींच लिए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इतना प्रयास करने के बाद भी जो इनकी वोट चोरी वाली जो यात्रा थी वो पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुई। गांधी मैदान, पटना का
जो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है, बिहार में लिटमस टेस्ट है आपकी लोकप्रियता का कि क्या आप गांधी मैदान भर सकते हैं। गांधी मैदान में जब इनकी अंतिम सभा हुई, वोट चोरी वाली जो सबसे बड़ी सभा होनी थी, उसमें गांधी मैदान की जो 10 लाख की कैपेसिटी है उसमें से पता चला केवल 10,000 लोग आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जन स्वराज वालों ने ये पूरा प्रूफ दे के बताया कि साहब 5-5 पार्टी थीं और 5 पार्टी मिल के मुश्किल से 10,000 की भी भीड़ नहीं जुटा पाई। 5 पार्टी यानी कि राजद, कांग्रेस स्वयं, 2 कम्युनिस्ट पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी। तो ये जब स्थिति हो गई तो ये जो रिजीम चेंज वाला ऑपरेशन जो है वो फ़िलहाल फेल हो गया है। फ़िलहाल रिजीम चेंज फेल है। इसके लिए जो और भी प्रयास हो रहे थे बांग्लादेश के माध्यम से, वो बांग्लादेश के माध्यम से भी मामला गड़बड़ हो गया है। एक अमेरिकन जो स्पेशल फोर्स का ऑफिसर था, जो रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट था, अचानक उसका शव मिलता है। वहाँ भी कोई अननोन गनमैन पहुँच गया या कोई अननोन असैसिन पहुँच गया, उसने उस रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट को जहन्नुम पहुँचा दिया। इस्लामी देश है ना, वहाँ तो जन्नत और जहन्नुम ही होता है, उसको जहन्नुम पहुँचा दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री भी है वो अब कोऑपरेट नहीं कर रही है अमेरिका के साथ में। ट्रंप बाबू, तुम ना तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर दबा पा रहे हो और ना तुम रिजीम चेंज करवा पा रहे हो। इसीलिए सुनते हैं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है और जो दूसरे कुछ और थोड़े बहुत भी समझदार लोग हैं वो ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत हो गया, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। लेकिन ट्रंप की ईगो पर बड़ी चोट पहुंची है भाई, उसकी नोबेल प्राइज़ चली गई है। मोदी जी ने उसको डांट दिया, कह रहे हैं वो निकला था ना डिटेल पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद, ये मोदी जी ने उसको इतनी बुरी तरह से डांट दिया कि अब वो जो है वो इस स्थिति में नहीं है, वो किस तरह से बचे। इसलिए वो तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उनका प्यादा तो फेल हो गया यहाँ पे। जब तक वो कुछ और कर पावे तब तक यहाँ मामला ठुस हो गया। भाई राहुल गांधी जी, कुछ और करो। अगले 6 महीने में अगर तुमको ये रिजीम चेंज करवाना है और स्वयं प्रधानमंत्री बनना है तो ये आपका ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला मामला तो अब चला नहीं। अब कुछ नया लाओ तो बात बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।